एवरीवन, वेलकम टू प्रिपरेशन फॉर ऑल। तो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि DSSB ने एक वैकेंसी नोटिस निकाली है जो 25 तारीख को निकाली है। तो मैं आज आपको पूरा डिटेल में बता देती हूँ कि कौन कौन सी वैकेंसीज आई हैं। भाई DSSB बहुत ज़्यादा एक्टिव है और ये बहुत अच्छी वैकेंसी निकाल रहा है और पूरी अच्छे से देखिए। तो मैं स्टार्ट करती हूँ अब। जो ओपनिंग डेट है एप्लीकेशन का तो वो है 27 से। आप 27 से फॉर्म भर सकते हैं 12 बजे के बाद से। और बंद होने का टाइम है 28/3/2026। 28 मार्च को मतलब आप फॉर्म बंद हो जाएगा। 28 से पहले आप भर लीजिएगा। तो अब देखिए कौन कौन सी वैकेंसी है, कौन कौन सी आई हैं, तो उस हिसाब से मैं आपको बता हूँ। असिस्टेंट मैनेजर टूरिज्म की है वैकेंसी। इसमें आप अपना जो भी है जिसका क्राइटेरिया वगैरह वो अपना देख लीजिएगा कैसे है। असिस्टेंट मैनेजर जनरल की वैकेंसी आई है। असिस्टेंट मैनेजर अकाउंटेंट की आई है। असिस्टेंट मैनेजर लीगल की आई है। असिस्टेंट मैनेजर एयर टिकटिंग की आई है। असिस्टेंट मैनेजर पब्लिक रिलेशन की आई है। असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड 1 IT की भी वैकेंसी आई है। और भी बहुत सारी वैकेंसीज है जो मैं आपको बताती हूँ। जो मीटर्स एंड रिले टेस्टर ग्रेड 2 की आई है। रिपोर्टर्स की वैकेंसी है। कातिब कैलोग्राफर की है। पटवारी की वैकेंसी है। जूनियर लॉ ऑफिसर की है। केमिकल असिस्टेंट की है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 की भी है। जूनियर लाइब्रेटरी असिस्टेंट की है। बुक बाइंडिंग की है। असिस्टेंट माइक्रोग्राफर की है। तो इतनी सारी है। ये टोटल वैकेंसी मिला के आप देख लीजिए कितनी कितनी है। जनरल की जिसमें जनरल सारी ग्रुप की बता रखी है। ग्रुप B और C से रिलेटेड है ये। तो जनरल की 124 वैकेंसी है कंप्लीट। और OBC वगैरह की भी आप देख लीजिए। OBC की 40 वैकेंसी है। फिर SC की 17 है और ST की 16 है। फिर है EWS की 19 वैकेंसी है। जो टोटल वैकेंसी है टोटल है 216 वैकेंसी। तो ठीक ही वैकेंसी है, मतलब कम है पर फिर भी आप भर सकते हैं। जो एलिजिबल है वो भर सकते हैं। कब तक भरने के डेट है? 28 मार्च से पहले आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है ये, आप ध्यान रखिएगा। आगे तो अब ये वही जो वैकेंसीज हैं वन बाय वन इसमें बता रखा है कि आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए। तो ये तो देखिए असिस्टेंट मैनेजर में क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मास्टर इन टूरिज्म, मास्टर करना होना चाहिए टूरिज्म में। पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन टूरिज्म में होना चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन ट्रैवल एंड टूरिज्म में होना चाहिए। और एक्सपीरियंस मांग रहा है ये 3 साल का। तो जो इसमें एलिजिबल हैं वो, और सबसे ज़रूरी होता है सब यही देखते हैं कि पे स्केल कितना होगा, कितनी सैलरी होगी। तो पे स्केल 44,900 से 142 मतलब 1,42,400 तक है पे स्केल है। पे लेवल 7 ही अभी लागू किया है। पे लेवल 8 लागू कर दिया है पर 7 के पे बता रहे हैं ये। ठीक। एज लिमिट 30 ईयर है। रिलैक्सेशन टाइम रिलैक्सेशन भी एज रिलैक्सेशन भी होगा। तो अब वो आप पढ़ लीजिएगा क्या क्या है। अगली वैकेंसी है असिस्टेंट मैनेजर जनरल की, जिसमें टोटल 6 सीट है। जिसमें आप एक बार देखिएगा क्या क्या है। 6 सीट है जिसमें आपका पे स्केल, अब देखिए इसमें भी क्या है, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो सेम रहेगी, पे स्केल भी सेम ही है। एज रिलैक्सेशन देगा तो आपको दे देगा जो भी देना है। असिस्टेंट मैनेजर अकाउंटेंट की आ गई। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, तो आप CA CMA फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 3 साल तक करे होने चाहिए। एक्सपीरियंस चाहिए इन अकाउंटेंट एंड फाइनेंस में। और आपको जो एक्सपीरियंस है एंड मेंशन इन एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन कॉलम, जो एक कॉलम दिया होगा वहाँ पे आपको जो एक्सपीरियंस है मेंशन करना पड़ेगा। सैलरी उतनी ही है इसकी भी, और लेकिन एज लिमिट क्या है 32 ईयर्स है। अगला देखते हैं, अगला में क्या है। अगला बता रहा है कि असिस्टेंट मैनेजर लीगल की वैकेंसी आई है। तो इसमें एक ही सीट है, तो आप इंटरेस्टेड हैं तो भर सकते हैं। पर आगे चलिए आगे देखते हैं क्या है इसमें।
बस इसमें इससे ज़्यादा कुछ बताया नहीं है। आगे असिस्टेंट मैनेजर एयर टिकटिंग की वैकेंसी है, जिसमें इसमें भी एक ही सीट है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांग रहा है? ग्रेजुएशन विद डिप्लोमा कोर्स कंडक्टेड IATA UFTAA और ग्रेजुएट इन टूरिज्म विद अ सर्टिफिकेट कोर्स इन टिकटिंग रिजर्वेशन फेयर कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा अप्रूव्ड बाय IATA विद 5 ईयर एक्सपीरियंस। 5 ईयर एक्सपीरियंस के साथ मांग रहा है इन इंटरनेशनल एयर टिकटिंग में। रिजर्वेशन फेयर कंस्ट्रक्टर एक्सेट्रा आउट ऑफ विच 4 ईयर रिसेंट एक्सपीरियंस शुड बी विद अप्रूव्ड IATA एजेंट के द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए जो एक्सपीरियंस है आपका। ठीक, इसमें भी एक्सपीरियंस का जो कॉलम है वो मेंशन है। सैलरी वही, पे स्केल सेम है। एज लिमिट 30 ईयर्स दे रखी है। नेक्स्ट है आपका असिस्टेंट मैनेजर पब्लिक रिलेशन की वैकेंसी है, जिसमें भी एक सीट ही है। जो जो इंटरेस्टेड है अपना भर दीजिए, पर एक सीट तो बहुत कम होती है, पर चलिए। और आगे आगे देखिए, आगे है असिस्टेंट IT की वैकेंसी आई है। दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की तरफ से है ये, जिसमें टोटल वैकेंसी 6 है। चलिए, और सबसे तो ज़्यादा ही है, तो आप देख लीजिए जो जो एलिजिबल हैं वो भर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन BTech इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग होनी चाहिए, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपको ये एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस 3 ईयर्स पोस्ट ग्रेजुएशन, 3 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन प्रोग्राम एंड सिस्टम डेवलपमेंट, ये सब चाहिए। पे स्केल 35,000 से लेके 1 लाख के बीच में अप्रोक्स है। एज लिमिट 32 ईयर्स है। अगला है रेडियोग्राफर की, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से है ये, जो जिसमें 96 वैकेंसी है। तो इसमें थोड़ी ज़्यादा वैकेंसीज है, तो आप एक बार इसको ध्यान से देखिएगा। जो जो भी एलिजिबल हैं वो ध्यान से देखिए, अपना जो जो फॉर्म भर सकते हैं वो भर दीजिएगा। ये सारे जो नोटिस हैं जो भी है आपने अपनी तरफ से पढ़ लीजिएगा, क्या कितने देर में हो जाएगा। ऑप्टिमिस्ट्रिक्स की है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से, जिसमें 15 वैकेंसीज हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्लास 12th पास होना चाहिए साइंस से एंड रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, मतलब CBSE बोर्ड जैसे होता है, तो वही कोई बोर्ड होगा, बोर्ड है उसी से पास होने चाहिए। डिग्री इन ऑप्टिमिस्टिक 4 ईयर ड्यूरेशन फॉर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, और एक डिग्री भी चाहिए ऑप्टिमिस्टिक की जो 4 ईयर ड्यूरेशन होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। तो जो जो एलिजिबल है वो भर सकता है। नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर रेडियोग्राफर की, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में। इसमें 10 वैकेंसी है। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। मैट्रिक होना चाहिए विद 2 साल का एक्सपीरियंस इन डार्क रूम एंड एक्सरे, मतलब जो मैट्रिक है 2 साल का होना चाहिए और डार्क रूम एक्सपीरियंस होना चाहिए। पे स्केल है इसमें 21,000 से लेकर 69,000 तक। C ग्रुप की वैकेंसी है ये, और एज लिमिट 18 से 32 ईयर होना चाहिए। आगे देखते हैं मीटर्स एंड रिले टीस्टर ग्रेड की वैकेंसी है, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से 34 वैकेंसी है इसमें। इसमें आप देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, मार्टिकुलेट होना चाहिए। अदर क्वालिफिकेशन ITI इन ग्रेड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड कॉम्पिटेंसी क्लास 1 से होना चाहिए। तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे PWBD इंक्लूसिव लिखा हुआ है, इसमें 10 वैकेंसी है। इसमें भी आप भर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसकी लंबी चौड़ी है लिस्ट, तो क्या क्या होना चाहिए देख लीजिए। बैचलर डिग्री चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से। स्किल टेस्ट होगा नॉर्म्स में। डिटेक्शन क्या है, 10 मिनट एट अ स्पीड ऑफ 100 वर्ड पर मिनट, मतलब टाइपिंग करवा सकते हैं आपको इंग्लिश या हिंदी में। ट्रांसक्रिप्शन ऑन कंप्यूटर 40 मिनट्स इंग्लिश में और 55 मिनट्स हिंदी में। द मैटर विल बी द ट्रांसक्राइब्ड ऑन कंप्यूटर, जो ये सारा मैटर होगा ये आपका कंप्यूटर पे होगा, इसलिए आपको कंप्यूटर की टाइपिंग मांग रहे हैं। दूसरी है क्वालिफिकेशन आर रिलैक्सेबल एट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर रीजन ऑफ द रिकॉर्डेड इन राइटिंग, मतलब जो है ये डिस्क्रिप्टिव होगा, जो वेल क्वालिफाइड होगा उसी को चुना जाएगा।
इसका पे स्केल है 44,000 से लेके 1,42,000 तक, बी ग्रेड का जॉब है। और पे लेवल जो है 7 ही अभी चल रहा है, 7 के हिसाब से ही दे रहे हैं। एज लिमिट आपका 30 से ऊपर नहीं होना चाहिए, नीचे कितना भी हो सकता है। खातिब कोरियोग्राफर की वैकेंसी है। खातिब कोरियोग्राफर की वैकेंसी आई है, तो इसमें क्या है देखिए, इसमें आगे दिखा नहीं रहा क्या कितनी वैकेंसी है क्या है, रुके देखते हैं। एक वैकेंसी है इसमें, हाँ, तो एक वैकेंसी है खातिब कोरियोग्राफर में। और इसमें जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये रहा एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पहला तो चाहिए सीनियर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट पास विद उर्दू एज अ इलेक्टिव सब्जेक्ट फॉर अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से उर्दू पास होना चाहिए। 2 years कोर्स ऑफ खातिब कोरियोग्राफी फॉर द एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो ये मुस्लिम लोगों के लिए है शायद वैकेंसी, जिसने भी मतलब ये उर्दू से कर रखा है उसके लिए है। एक्सपीरियंस नहीं बताना है इसमें। और पे स्केल 21,000 से 69,000 तक है। एज लिमिट आपकी 18 से 27 ईयर्स है। और नेक्स्ट है पटवारी की वैकेंसी। टोटल वैकेंसी इसमें 15 है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए ग्रेजुएट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी चाहिए। ट्रेनिंग शैल बी इम्पार्टेड टू द न्यू इन कॉम्बिनेशन। प्रोफेशन इन कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए। अगला नेक्स्ट वैकेंसी क्या है, पे स्केल इसकी 21,000 है। एज लिमिट 21 से 27 के बीच में होना चाहिए। और कुछ तो नहीं है इसमें, और कुछ देखना पड़ेगा, बस यही है। अब है जूनियर लॉ ऑफिसर की वैकेंसी है, एक ही वैकेंसी है। तो जो जो इसमें इंटरेस्टेड है वो भर सकता है, आप देख लीजिएगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह। प्रोसेसिंग रेगुलर डिग्री इन लॉ एंटलिंग इन इंक्यूबेशन रजिस्ट्रेशन एट बार एट अपीयरिंग कोर्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इक्विवेलेंट। और 5 year एक्सपीरियंस मांग रहा है इसमें। एक ही सीट है। 47,000 से 1,51,000 तक पे स्केल है। इसमें पे स्केल 8 लगा रखा है, तो इसलिए इसकी सैलरी ज़्यादा है। तो आप जो जो इंटरेस्टेड हैं भर दीजिएगा। केमिकल असिस्टेंट की भी वैकेंसी है, जिसमें 2 सीट है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन BSc की होनी चाहिए केमिस्ट्री से। और 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है केमिकल एनालिसिस में, रिसर्च 2 साल का मांग रहा है। और एक्सपीरियंस इन इनोकेशन, जो भी एक्सपीरियंस है आप एक बार पढ़ लीजिएगा, बहुत सारे एक्सपीरियंस इसमें हैं, ये होना चाहिए। तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। पे स्केल का 29,000 से 200 तक है। स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आई है, 3 वैकेंसी है, जिसमें बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी एक यूनिवर्सिटी से। और राइटिंग मांग रहा है आपका 120 वर्ड से 40 वर्ड पर मिनट। तो आप ये देख लीजिएगा। पे स्केल 35,000 से 1,42,000। जूनियर लाइब्रेटरी की वैकेंसी है, 2 वैकेंसीज है। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th पास मांग रहा है आपका, और डिग्री साइंस से होना चाहिए। बुक बाइंडर की भी वैकेंसी है, 2 वैकेंसी है, जिसमें एजुकेशन ITI इन बुक बाइंडिंग में होनी चाहिए, जिसका पे स्केल 18,000 से 56,000 तक है। नेक्स्ट, ठीक है। और ये सारे जो नोटिस है, ये सब आप एप्लीकेशन नोटिफिकेशन ये सब ध्यान से पढ़ लीजिएगा एक बारी, क्या क्या लिखा है क्या क्या है। तो इससे आपको थोड़ा क्लियरिटी नॉलेज मिल जाएगी। ये देखिए पूरा नोटिस, पूरा पूरा नोटिस ही निकाल दिया है इन्होंने। तो ये आप एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। मेरे को जितना बताना था मैंने बता दिया। आप एक बार ये पूरा अच्छे से नोटिफिकेशन देख लीजिएगा, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। जो जो इंटरेस्टेड हैं और जो जो ये फॉर्म भरना चाहते हैं वो अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।